बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम सुदामा है। और महाराज बताया तो द्वारपाल आज भगवान के पास गए हैं और भगवान से क्या कहते हैं? भगवान भोजन कर रहे थे। बोले भगवान को बताया, बोले शीश पगान जगा। द्वारकाधीश भोजन कर रहे थे, एक द्वारपाल गया और निवेदन करता है, बोले प्रभु एक द्वार पर एक जीव आया, मनुष्य आया है, बड़ी दुर्दशा है उससे। और कैसा दिखता है? बोले शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो गृही ग्रामा। बोले महाराज मुझे नहीं पता कहां से आया है। बोले उसके सर पे महाराज ना तो कोई पगा है, ना महाराज कोई स्वाफी है, ना कोई महाराज मोछा। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो गृही ग्रामा। और पाए उपानों की नहीं सामा। चरणों में कुछ नहीं है महाराज, केवल पैर, नंगे पैर तो दौड़ता है। ठाकुर बोले अच्छा। बोले और? बोले महाराज कहते हैं, बोले द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, और रहो चकी सो बसो अभिराम। बोले द्वार पर एक दीन, एक दुखी खड़ा हुआ है। बोले महाराज महलों को देख करके चकित हो गया। बोले मैं कहां आ गया? भगवान बोले और भैया? बोले कहते हैं, बोले पूछत दीन दयाले को धाम। बोले मारे बार बार कहता है क्या? बोले पूछत दीन दयाले को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदाम। महाराज दीन दयाल का धाम पूछता है और बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना, थाली महाराज दूर की काली कमली दुपट्टा महाराज नीचे लितुरता जा रहा है। ठाकुर दौड़े और दौड़ करके महाराज कहां पहुंचे? बोले शीघ्र द्वार पर पहुंच गए। सुदामा को देखकर आज ठाकुर ने गले लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, द्वारकाधीश की। महाराज सुदामा जी को गले लगाया और बड़ा सुंदर तरीके से गान भी करते हैं। ब्रज के संतों ने, ब्रज के रसिकों ने गा दिया।
गौरीश भगवान की। सुदामा जी को लेकर के आए, महलों में बैठाला, देखा क्या? बोले महाराज चरणों में कांटे लगे हैं, रक्त निकल रहा है। संतों ने लिख दिया क्या? बोले देखी सुदामा की दीन दशा। भगवान ने जब दशा देखी तो क्या? बोले संतों ने लिख दिया देखे सुदामा की होना और नैनन के जल से पग धोए, और नैनन के जल से पग धोए। महाराज नैनों के जल से पग धो दिए आज द्वारकाधीश भगवान स्वयं, और आकर के बैठाला, निवेदन किया, सेवा की। महाराज अंतिम गत्वा पूछ लिया। बोले एक बात बताओ। बोले भाभी ने कुछ दिया होगा मेरे लिए। बोले कुछ नहीं दिया। क्यों? बोले कुछ नहीं दिया। जानते हैं दे दूंगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आज पूरा विस्तार पूछ लिया। बोले शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। बच्चे हो गए? बोले हो गए। सब विस्तार बता दिया। आज पूछ लिया भाभी ने क्या दिया? 2। बोले नहीं माने। बोले हाथ के नीचे कुछ दबा रखा था, कृष्ण ने आज हाथ उठा दिया। बोले पोटली नीचे गिर गई, और पोटली नीचे गई तो आज भगवान ने उस पोटली को खोला। खोल करके महाराज जैसे देखा क्या? बोले 4 घर के चावल लग रहे हैं उसमें। 4 तरह के चावल मिले हुए हैं, समझ गए? बोले छोटे छोटे चावल है हमारे, अलग अलग प्रकार के। बोले 4 घर के चावल, समझ गए? अंतिम गत्वा ठाकुर समझ गए। ठाकुर बोले महाराज इसका मतलब है बहुत दीन दशा खराब है। ठाकुर ने 1 मुट्ठी खाई, 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दे दिया। अंतिम गत्वा महाराज जो लक्ष्मी उन्होंने, रुक्मणी उन्होंने हाथ पकड़ लिया। क्या कहने लगी? बोले हाथ का हो प्रभु मिलाने। क्या? बोले हाथ का हो प्रभु का मिलाने, कहे नाथ कहा तुमने चित धारी। बोले रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज कौन सा चित्र रख लिया तुमने? सब कुछ देना चाहते हो। बोले तुम क्या भिखारी बनोगे? तुम कहाँ रहोगे? ठाकुर बोले मैं भक्तों के हृदय में रहूंगा, मैं भक्तों के हृदय में रहूंगा। सुदामा जी के ऊपर कृपा करी। अंतिम गत्वा सुदामा ने पूछ लिया कृष्ण तेरा विवाह हो गया? बोले हो गया। बोले तूने अपनी पत्नी से मिलाया नहीं? भगवान ने कहा कि रुको अभी नंबर लगाता हूं। ठाकुर ने महाराज अपनी पत्नियों को, पटरानियों को बुलाया। बोले सबसे बड़ी रुक्मणी मैया, और महाराज धीरे धीरे सत्यभामा, जामावती, नवनीता, सुलक्षणा आदि सब पत्नियों को बुलाया। अब तो महाराज धीरे धीरे करके 8 हो गई। सुदामा जी महाराज ने 8 को आशीर्वाद दे दिया। बोले सुहागवंती भव, दीर्घायु भव, पुत्रवंती भव, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। सुदामा जी ने पूछ लिया एक बात बता कृष्ण कितने विवाह करें? बोले थोड़े ही करें, ज्यादा ना करें। कितने करें गिनती तो बता। कृष्ण बोले ज्यादा नहीं करें, थोड़े से। अरे बता दे कितने करें? बोले रुक जाओ भैया, आशीर्वाद लो, ब्राह्मण घर पे आए एक एक से। अब तो बोले खुश रहो, आनंद करो, प्रसन्न रहो, सुहागवंती भव, दीर्घायु, पुत्रवंती भव। 1 2 4 10। अब तो खुश रहो, आनंद रहो, चलो खुश रहो, आनंद रहो, चलो खुश रहो, आनंद रहो, चलो। अब तुम्हारे लाने की कम ना हो। कृष्ण की ओर देखने लगे, कन्हैया क्या बात है, कितने विवाह हैं तेरे? बोले रुक जाओ अभी प्रभु आशीर्वाद दो। अब तो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। बोले भव भव भव, न तो सुहागवंती भव न दीर्घायु भव, बस भव। अरे 2-4 बार भवा भवा किया। अब तो जो हाथ चलता था वो भी नहीं चलता। अब तो कहते हैं कृष्ण कैसी आशीर्वाद? बोले मुख से दे दो। और कितनी है? सुदामा जी बोले भैया मतलब तेने जब से छोड़ो विद्यालय तब से लेकर अब तक का विवाह करेंगे सबरे। बोले महाराज क्या करें, आप लोगों की कृपा से सब हो गया। आज सुदामा जी ने कृष्ण को बुलाया। बोले तू इधर आ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू इन सबको आशीर्वाद दे देना। ठाकुर आज चरणों में आ गए, सुदामा जी की पूर्ण आशीर्वाद दिया। बोले खुश रहो, प्रसन्न रहो, पुत्रवान, दीर्घायु भव। निरूपणी कह दिया। बोले वस्त्र भी उतार जाओ, यहीं चरण पादुका भी उतार जाओ। बोले राजसी ठाट वाट जो तुमने श्रृंगार पहन रखा सब उतार जाओ। सुदामा क्या बोला? सुदामा के मन में आज थोड़ा सा भाव गलत हो गया। मित्र हैं दोनों। अरे बोले ये बड़ा दुष्ट है, उसने मित्रता की नाते इतना भी नहीं कि एक सिक्का दे देता। बोले फटी सी धोती दे दी, वो महाराज पहन जाओ, जाओ
और क्या कहती है सुदामा जी मन ही मन में, बोले जो कृष्ण तू मुझे दे रहा हो यही तुझे दूंगा मैं आशीर्वाद में। सुदामा जी को क्या पता कि कृष्ण ने 3 लोक की संपत्ति पहले से दे रखी है उन्हें। बोले कृष्ण जो तू मेरे संग कर रहा हो ऐसा ही तेरे संग हो। क्या सोच के कर रहे थे? बोले ये सारे कपड़े उतरवा रहा है, इस वजह से कह दिया। लेकिन ये नहीं पता था कि वही कृष्ण ने 3 लोगों का राजपाट तुम्हें पहले से दे दिया है। सुदामापुरी एक स्पेशल पहले से बना दी कि महाराज सुदामा जी जाएं केवल महलों में रहें। और सुदामा जी के मन में क्या है? कृष्ण जो तू मुझे देगा वही तुझे मिलेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, मैंने तुम्हें 3 लोग दिए, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा, वहां जाकर के बताऊंगा। सुदामा जी चल दिए, पहुंचे कहां? बोले जहां इनकी एक छोटी सी झोपड़िया थी। और देख करके महाराज सुदामा जी वहां डर गए। क्या? बोले सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने क्या देखा? बोले सुंदर तरीके से महल बने, राजमहल। पूछ लिया भैया किसकी नगरी है? बोले सुदामापुरी है भैया। बोले राजा कौन है? बोले सुदामा जी महाराज। बोले कहां है? बोले इस समय द्वारकाधीश के पास गए हुए। सुदामा जी बोले वो तो मैं ही हूं। बोले सुशीला देवी। बोले जरा बुलाना अंदर से। बुलाया तो हमारे सुशीला जो एक चोटी की थी आज तुम्हारे 2-2 चोटी का। तेरे कैसे भाई 2-2 चोटीला? मैं तो तुझे एक छोड़ के गया, तेरे 2-2 कैसे हो गए? आज सुशीला भैया प्रसन्नता की तरह फूली जा रही है। बोले महाराज द्वारकाधीश ने कृपा करती। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण शरीर है महाराज, यज्ञ पवित्र पहन रखा। बोले सुशीला तुझे माया की आशा थी, तेरे पुत्रों को थी, तू तुझे अर्पण हो, मैं तो वन में जा रहा हूं भजन करूंगा। पीछे से ठाकुर ने आवाज लगा दी, अरे तो मेरे बनाने का फायदा क्या रहा? सुदामा जी बोले कृष्ण अगर तू आश्वासन दे कि इन महलों में जब मैं पुकारूं तू प्रकट होगा, मैं इन महलों में। सुदामा तुम कहती हो तो मैं इन महलों में रहूंगा। और भगवान की कृपा से सुदामा जी आज महलों में रहने लगे। अंतिम गत्वा ठाकुर का भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आगे कथाक्रम में देवकी मैया के जो 6 पुत्र थे, भगवान ने आज वो 6 पुत्र देवकी मैया को स्वतः वापस लौटाए और बताया कि मैया ये आपके 6 पुत्र हैं। सुभद्रा जी का हरण हुआ। भागवत कथा के क्रम में सुभद्रा जी का हरण हुआ था अर्जुन के द्वारा, उसकी भी कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई और बताया कि ठाकुर की कृपा से ठाकुर स्वयं सुभद्रा जी के भैया बने और भैया बन करके अर्जुन के साथ में आज बहन का हरण करवा दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन से प्रेम था इनका। इस कारण ठाकुर बोले अगर निश्चल प्रेम है आपका, भावीला प्रेम है, बोले तुरंत महाराज हरण करवा करके ठाकुर ने आज सुभद्रा जी का घर बसाया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आगे महाराज कथा क्रम में भगवान शंकर के ऊपर कृपा करी, भस्मासुर पीछे पड़ गया। बोले भगवान शंकर पार्वती को मुझे दे दो, पार्वती को मुझे दे दो। शंकर भगवान बोले नहीं दूंगा। भस्मासुर बोला मैं हाथ रख दूंगा। ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया और भगवान शंकर और भस्मासुर के बीच में से निकल के गए। मोहिनी अवतार देख करके भस्मासुर महाराज भस्म हो गया और शंकर जी को छोड़ दिया। और मोहिनी अवतार भगवान स्वरूप बोले क्या चाहिए? बोले मुझे शंकर की पत्नी चाहिए। बोले शंकर की पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? बोले नहीं है। मेरे साथ विवाह करोगे? बोले करेंगे। बोले जब करेंगे जब शंकर को भस्म कर देंगे। बोले कैसे करोगे? बोले मुझे वरदान है, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा। बोले किसने दिया? बोले शंकर जी ने दिया। बोले या शंकर ने 50 वरदान तो मुझे दे दिए, मेरे अभी तक तो ब्याह ना भयो। बोले अच्छा। बोले हाँ नहीं मानते हो तो हाथ रख के देखो। बोले नहीं मैं भस्म हो जाऊंगा। बोले हाथ भस्म करोगे तो इसका मतलब हाथ में गर्मी होगी? बोले हाँ ठीक है। बोले तो हाथ दूर रखो। बोले देखो क्या गर्मी हो रही क्या? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले मैंने कहा था। बोले बाबा झूठ बोलते हो, रख लो हाथ जल्दी से। बोले महाराज हाथ नीचे किया। बोले गर्मी लग रही क्या? बोले बिल्कुल गर्मी नहीं। बोले और नीचे करो। गर्मी लग रही क्या? बोले बिल्कुल गर्मी नहीं। बोले और नीचे। महाराज नीचे नीचे कह के मोहिनी भगवान ने हाथ रखवा दिया और भस्मासुर का आज भस्म हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मानव कथा के माध्यम से बताया जा रहा हो कि जीवन में कोई अगर ज्ञान हो तो उसका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अंतिम ठाकुर की कृपा से एकादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप की भी कथा सुनाई। बोले भगवान ने सभी यदुवंशियों को समझाया था कि ध्यान रखना जीवन में कोई पाप मत करना, साधु संत ब्राह्मणों को महाराज परेशान मत करना। अंतिम गत्वा
आज यदुवंशी बालक थोड़े से बड़े हुए, बोले सांब के महाराज पेट में कढ़ाई बांध दी और कपड़ा लपेट करके कुछ संतों के पास पहुंच गए और क्या सोचा कि मैंने संतों का परीक्षण ले लूं। संतों से कह दिया, बोले महाराज बताओ, नई नवेली बहू है, इसके गर्भ में बताओ महाराज छोरा होगा कि छोरी होगी। कह दिया, बोले ना तो छोरा होगा ना छोरी होगी, बोले यदुवंश को नाश करने वाला एक मूसल पैदा होगा। भगवान ने ये सब सुना, ठाकुर समझ गए यदुवंश का नाश होने वाला है। ठाकुर जाकर के महाराज एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। इधर यदुवंश महाराज आपस में क्या हुआ, बोले जो मूसल पैदा हुआ था, बोले समझ आया, कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने क्या कहा, बोले इसको घुसो, और घिस घिस करके महाराज समुद्र में बहा दिया। और समुद्र में बहाने के बाद में जब वो महाराज रक्त था लोहे का, वो साइड से किनारे से लगा, उससे महाराज एक एरका नाम की घास पैदा हो गई। लेकिन थोड़ी सी कील बची, वो समुद्र में फेंक दी। समुद्र में एक बहेलिया ने महाराज मछली को फंसाया। मछली को महाराज उस पेट को चीरने के बाद वो कील निकली। बहेलिया ने वो अपने बाण पर लगा ली और बाण पर लगाने के शिकार में महाराज डोल रहा था। इधर महाराज यदुवंशियों ने एक यमुना के किनारे यज्ञ किया, धर्म अनुष्ठान बहुत बड़ा यज्ञ किया, हमारा चारों ओर नाम हो गया। लेकिन ठाकुर ने कहा था साधु संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, और उसी यज्ञ में साधु संत ब्राह्मणों का अपमान कर दिया और मदिरा पी ली। और मदिरा पीने के बाद क्या हुआ, बोले समुद्र के किनारे महाराज, जो समुद्र के किनारे एरका नाम की घास थी, उसी घास से महाराज आपस में लड़ के मदिरा पीने के बाद तो मदहोश, और मदहोश होने के बाद महाराज उसी घास जो संतों का श्राप लगा था, और आपस में पूरा यदुवंश महाराज विनिष्ट हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की अंतिम गत्वा ठाकुर रह गए। ठाकुर कहाँ पहुंचे, बोले महाराज बट वृक्ष पद्ममणि थी, और पद्ममणि बड़ी जोर से चमक रही थी महाराज। उस बहेलिया ने वही कील महाराज अपने बाण पे लगा रखी थी, और बहेलिया ने क्या देखा, बोले किसी मृगनी का महाराज नैन है। मृग का नैन देख करके बहेलिया ने बाण छोड़ा। जैसे ही बाण छोड़ा, आज हमारे प्रभु के पैर में बाण लगा बड़ी जोर से। प्रभु क्षमा करें, गलती हो गई, लाओ मैं तुम्हारा बाण निकाल देता हूं। ठाकुर बोले नहीं। कृष्ण ने मना कर दिया, बोले मत निकालो भैया। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया। ठाकुर बोले संसार में रहने वाले सबका आज मैंने कर्ज उतार दिया, तेरा कर्ज रह गया था, तेरा कर्ज रह गया था। वो बहेलिया बोला भैया ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज। बोले ध्यान रखना, जब राम अवतार में तू बाली था और मैं राम, और मैंने छुप करके तुझे बाण मारा था, पेड़ की कोट में छुप करके बाण मारा, और मैंने तुझे जब बाण मारा और तुझे बाण लगा तो मैंने तुझसे कहा था ला मैं तेरा बाण निकाल दूं, तूने क्या कहा था। बोले प्रभु बाण मत निकाल, जब तूने मेरे हाथों से बाण नहीं निकलवाया तो ये तेरा कर्ज था मेरे ऊपर, आज मैं तुझसे बाण नहीं निकलवाऊंगा। तू मेरे कारण गया था और आज मैं तेरे कारण स्वधाम जाऊंगा। उद्धव जी महाराज वहां पर आए, उद्धव जी को ज्ञान दिया, रखना जब कभी मेरी जरूरत पड़े। बोले क्या करना, बोले भागवत कथा खोल देना। क्यों, साक्षात स्वयं श्री हरि की आत्म ज्योति निकली, भागवत कथा में प्रवेश कर गई। और ठाकुर ने महाराज श्लोकों में भी कह दिया भागवत जी में, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण क्या, बोले प्रत्यक्षः वर्तते हरि, श्री हरि नारायण स्वयं भागवत है और भागवत स्वयं नारायण है। उद्धव जी को ज्ञान दिया और उद्धव जी से कहा, बोले तुम जाओ बद्री का आश्रम में बैठ करके भजन करना, किसी भी यदुवंशी के पास मत आना, भटकना नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अंतिम गत्वा ठाकुर ने कृपा करी, और कृपा करने के बाद ठाकुर स्वधाम पधारे। आगे महाराज द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने योगों का वर्णन किया और राजा परीक्षित को योगों का वर्णन बताया। बोले यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा समाधि, इस प्रकार की योग बताए, सांख्य योग बताया, और बताया कि प्रभु को दो तरीके से पाया जा सकता है। बोले एक भक्ति मार्ग होगा, एक योग मार्ग होगा। और ये भी बताया कि जीवन में अगर आपको ठाकुर के प्रति निष्ठा होगी जब ही आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो बिना ठाकुर की कृपा से आप एक पग भी नहीं चल सकते। योगों का वर्णन, अंतर्गत सत्संगी की महिमा बताई, हंसों उपाख्यान बताया कि जीवन में अगर हमें रहना है तो कैसे रहना है। बोले हंस के स्वभाव से रहना है,
जो गिलास में दूध रखो तो महाराज दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। भागवत कथा भी यही कहती है कि ध्यान रखना, कभी अच्छे और बुरे कर्म एक साथ देख लो तो अच्छे कर्म को अपना लेना और बुरे कर्म को वहीं छोड़ देना। ये हंस से सीखो, दूध पानी मिला दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। सुखदेव भगवान ने बताया, बोले जीवन में अगर किसी चीज में सफलता होना चाहते हो तो बोले एकदम मत होने का प्रयास करना, धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ना और ठाकुर का ध्यान करते जाना। अंतिम गत्वा यदुकुल की जो महाराज विस्तार कथाएं थी वो उद्धव जी ने यहाँ पर श्री विदुर जी महाराज को भी बताई। बोले यदुकुल का अंत क्या हुआ, भगवान कैसे गए। अंतिम गत्वा ये जमुना के किनारे वृत्तांत सारा चलता रहा और आगे भगवान के स्वधाम जाने के बाद भगवान स्वधाम चले गए। अंतिम गत्वा ये भी बताया कि जीवन में ठाकुर जब जा रहे थे तब ठाकुर ने क्या किया, बोले आत्म ज्योति निकाल करके भागवत जी में रख दी। और जिसने ये बात कही, किसने, श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे। बोले महाराज बताओ, बोले धर्मः कम शरणम गता। बोले आज उद्धव जी महाराज ने कह दिया, बोले धर्म किसके शरण में गया था ये पूछा था, बोले तो आज बता दिया। बोले धर्म भगवान के शरण में गया और भगवान जब गोलोक धाम को चले गए तो धर्म भागवत जी के चरणों में गया। कलयुगी राजाओं का वर्णन कर दिया, बोले आने वाला समय बहुत खराब होगा, कलयुग में बड़े घोर पाप होंगे, अन्याय होंगे। आगे महाराज दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन कर दिया। बोले पक्षी को गुरु बनाया, चींटी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया। कैसे कैसे, बोले जिस तरीके से आकाश मंडल में जैसे अड़ा रहता है वैसे अपने जीवन में हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। बोले जैसे पक्षी महाराज जगह जगह जाकर के अपना दाना चुनता है, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ध्यान रखना जीवन में कि हमारा भोजन ठाकुर हमारे पास स्वतः पहुंचाएंगे, हमें परिश्रम करना तो है लेकिन छीनना नहीं, भागवत कथा सिखाती है। अंतिम गत्वा युगों का वर्णन कर दिया। बोले कौन कौन से युग में क्या होगा। 3 युग तो ठीक चलेंगे, कलयुग में बड़ा घोर पाप होगा, अन्यायी राजा आएंगे महाराज, प्रजा को परेशान करेंगे, लेकिन ठाकुर की कृपा से सुंदर तरीके से गोविंद का फिर एक अवतार बताया। बोले उत्तर प्रदेश में संबलपुर ग्राम में भगवान का एक कल्कि अवतार होगा और कल्कि अवतार बोले सफेद घोड़े पे बैठ करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, हाथ महाराज खड़ग लेकर के सभी सांसारिक जो जीव हैं कलयुगी जीव सबका संहार करते हुए इस दोबारा से महाराज इस कलयुग में ही सतयुग रूपी जीवों का उत्पन्न करें। उनके ऊपर ठाकुर की दृष्टि पड़ेगी, उस दृष्टि से सतयुगी जीव उत्पन्न होंगे और जो कलयुगी जीव हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, बोले उनका तान में पूजने लग जाएंगे। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को दिया गया। राजा को फिर ज्ञान दिया और राजा ने ध्यान रखना जीवन में। बोले जिता सुनो जित श्वासो जित संगह जितेंद्रिया। बोले आपने अपने जीवन में इन सबको जीत लिया, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बोले जितासनो, आसन को जीतो, जित संगो, बोले संग को जीतो, जितेंद्रिय, बोले इंद्रियों को जीतो और श्वास को जीतो। राजन को फिर वर्णन कराया। अंतिम गत्वा राजा से पूछ लिया आज, बोले बताओ क्या तुम मरोगे। राजा से पूछा, बोले क्या तुम मरोगे। राजा ने कह दिया, बोले महाराज मरता तो शरीर है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। और गीता में भी कह दिया, बोले नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका। बोले आत्मा को जलाने वाला न तो कोई पैदा हुआ है, ना आत्मा को गाड़ने वाला पैदा हुआ, ना महाराज बहाने वाला पैदा हुआ और ना बांधने वाला पैदा हुआ। और श्री सुखदेव भगवान ने राजा को समझाया। अंतिम गत्वा वो दृश्य बना, भागवत कथा यहाँ पर विश्राम ली। सुखदेव भगवान बैठे हुए थे, कुछ ब्राह्मण आए, उन्होंने राजा परीक्षित को पुष्प दिए, फल आदि दिए और उसी पुष्प में बैठ करके तक्षक नाग आया और उस नाग ने एक छोटा सा रूप बना रखा था। राजन ने जैसे ही पुष्प को नाग की ओर ले गए, उस तक्षक ने विशाल स्वरूप बना लिया और राजा को नाग से डस लिया और डसते ही राजा धू धू करके जलने लगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अंतिम गत्वा ये रही आप सबकी श्रीमद् भागवत महापुराण। और सुखदेव भगवान जैसे